चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की करारी हार हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की प्रत्याशी को 55,000 से भी ज्यादा मतों से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। टोटल वोटिंग का 93% वोट भाजपा की झोली में गया है, जबकि निर्मला गहतोड़ी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। ऐसे में अब कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जो रिजल्ट आए हैं हमें वो स्वीकार है, लेकिन इस चुनाव को मैं लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखता हूँ। देखिए, जो परिणाम आया है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव चला वो चिंता का विषय है और लोकतंत्र की हत्या के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जिस तरीके से 2 घंटे बिजली बंद करी गई और सीसी कैमरे जो टीवी थे वो बंद हो गए और उसमें पोलिंग कराई गई, उसकी जांच की मांग कांग्रेस करेगी और हम चाहते हैं कि उसकी एक रिटायर्ड जज से जांच हो कि जो 2 घंटे पोलिंग के टाइम में बिजली गुल करके सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, उससे पहले सुबह ही निर्मला गहतोड़ी जी ने आशंका जताई थी जब 50% से ज़्यादा बूथों पे एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, उनको वहाँ से डरा धमका के भगाया गया। शुरुआत से ही जिस तरीके से बनबसा के 2 ऑफिसों को 12 घंटे के अंदर बंद करा गया, जिस तरीके से वहाँ जो कारोबारी लोग हैं उनको डराया गया था, और जो मेरे नेता हरीश रावत जी ने कहा वो बात बिल्कुल सातों सत्य है कि वोट अर्जित करने के लिए जो प्रयास बीजेपी ने किए हैं, लोकतंत्र की हत्या से लेकर सारे कुछ, वो इस चुनाव परिणाम के आने के लिए जिम्मेदार हैं। चुनाव प्रचार अवधि खत्म होने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर वोटों की अपील की और चुनाव कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय भारत के आवाम के लिए है कि अगर यही परिपाटी चली डराने धमकाने की, विपक्षी दलों के ऑफिस बंद कराने की, कारोबारियों को डराने की, बूथ कैप्चरिंग की, तो आखिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा, ये सोचनीय विषय है। करण महारा के बाद अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। यशपाल आर्य का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए चंपावत को छावनी में बदल दिया था। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। ये चुनाव था ही नहीं, पूरे एक छावनी बना दिया गया था। चंपावत एक छावनी बन चुका था। चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी और सरकारी मशीनरी तक कब्जा बल हो चुका था। चुनाव तो था ही नहीं ना। चुनाव की जो परिभाषा है, जो चुनाव का जो जिस तरह का चुनाव हमने देखा है, मैं 9 चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं 7 बार एमएलए रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर आज तक मैंने देखा है, इस तरह का चुनाव मैंने कहीं नहीं देखा। हमने उपचुनाव कई हुए हैं, चाहे आदरणीय हरीश रावत जी हों, चाहे उस दौर के आदरणीय मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बहुगुणा जी हों। हमने इस तरह का वातावरण नहीं बनाया। हरीश रावत ने भी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये चुनाव लोकतांत्रिक मर्यादाओं के हित में होता तो सरकारी मशीनरी का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होता। ये एक थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया। ये लोकतंत्र के हित में होता और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता कि बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो